हेलो बच्चों, हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म पे आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे देश में कोई भी लॉ बनता है तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से उस पर कानून व्यवस्था होती है। अब देखिए, डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे देश में, हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए क्योंकि हम अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। तो जिन रूलर्स को हम इलेक्ट करते हैं वो किस तरह से हमारे लिए काम करते हैं, यही हम काम करते हैं, और उनके पावर को भी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है, वही हम इस लेसन में जो है देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देखते हैं कि द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर, दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन। जो रूलर्स होते हैं हमारी कंट्री के उनको भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन। जो भी संस्थाएं बनी हैं उनके लिमिट में, दायरे में रहकर उन्हें अपना काम जो है करना पड़ता है। थ्री इंस्टीट्यूशन दैट प्ले अ की रोल इन मेजर डिसीजन। हमारे कंट्री में जो भी बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, इसमें जो तीन चीज़ें हैं, तीन बड़े बड़े, तीन जो मेजर डिसीजन, तीन वो संस्थाएं जो मेजर डिसीजन लेती हैं वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशन डू, हाउ इज दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्ट टू अदर इंस्टीट्यूशन। आखिर ये इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट होकर काम करते हैं। मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में बड़े बड़े डिसीजन जो है लिए जाते हैं। एंड वी आल्सो लुक एट हाउ डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस डिसीजन आर रिसॉल्व। और ये जो डिस्प्यूट है किस तरह से रिसॉल्व होते हैं। ओके, नाउ सी, इसी में हम देखेंगे क्या कि जो फर्स्ट चैप्टर आपका जो चैप्टर आपका दिया है इसमें ये दिखाया गया है कि हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। इस तरह का जो आपकी की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इस तरह का एक आप क्या देखेंगे, नोट देखेंगे। ये नोट कोई साधारण नोट नहीं है, ये नोट पब्लिश हुआ था अगस्त 13 1990 को। ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है। ठीक है, इस ऑफिस मेमोरेंडम में ये जो नंबर दिया गया है, जैसे ही ये ऑफिस मेमोरेंडम इम्प्लीमेंट हुआ पूरे देश में, ये एक सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी बन गया। क्यों ये सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी बन गया? देखिए, इसमें इस नोट के थ्रू ये बताया गया था कि 27% ऑफ वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेल बी रिजर्व फॉर एसबीसी। मतलब एस तो सिविल पोस्ट और गवर्नमेंट सर्विसेज में जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस है उन्हें 27% का क्या है, आरक्षण दिया दिया जा रहा है। तो जैसे ही ये लॉ पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट होने के बाद एक बहुत बड़ा ही क्या बोल रहे, पूरे देश में इसके प्रति प्रोटेस्ट होने लगे। क्यों? क्योंकि ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वेर एलिजिबल टू दिस कोटा ऑफ 27%। कि जो लोग केवल बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते थे वही इस 27% आरक्षण के क्या है, हकदार हैं। आखिर ये सब क्या था? आखिर ये सब क्या था जिसके लिए पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से पूरी बात शुरू हो रही है मंडल कमीशन से। मंडल कमीशन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीपी मंडल को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजी, जो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बीपी मंडल जी को कहा गया। इसका क्राइटेरिया ये था कि इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन इंडिया एंड रिकमेंडेड स्टेप टू बी टेकन फॉर एडवांसमेंट। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए कोई अच्छा स्टेप लेने की बात की गई थी। तो उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट जो है 1980 में दी। इस रिपोर्ट में यही दिया गया था कि 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब भी रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है इसमें जॉब जो है रिजर्व है। लेकिन जैसे ही ये लॉ इम्प्लीमेंट लेकिन ये लॉ जो है, उसके बाद ये लॉ जो है ठंडे बस्ते में चलेगी। फिर आता है लोकसभा इलेक्शन 1989, जिसमें जनता दल जो है उसने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रखा कि अब अगर वो पावर में आते हैं तो वो मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और जनता दल जो है प्रचंड बहुमत से जीती और जनता दल की क्या है सरकार बनी और वीपी सिंह उसके प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 6 अगस्त 1919 को यूनियन गवर्नमेंट टू अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। 6 अगस्त 1990 को ये यूनियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो क्या करेंगे, इस लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे।
The decision of the cabinet was sent to Department of Personnel and Training. Department of Personnel और Training को यह जो है decision भेजा गया. The senior officer of the department drafted an order in line with cabinet decision. the senior officer जो थे उन्होंने डिमांड drafted an order in line with cabinet मिशन के से जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया और अप्रूवल के लिए भेज दिया. साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट के भी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, साइन किया. एंड दिस वाज हाउ OAM नंबर डैश वाज बॉर्न ऑन 13 अगस्त 1990. इस तरह से मंडल कमीशन जो है इम्प्लीमेंट हो गया. लेकिन जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हुआ, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ दिस वाज मोस्ट हॉटली डिबेट इशू इन द कंट्री न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. लेकिन इसके इम्प्लीमेंट होने के साथ ही साथ क्या हो गया कि ये एक बहुत ही बहस का मुद्दा बन गया. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन वेर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन ऑन दिस इशू. इसके ऊपर बहुत न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है पूरी तरह से डिफरेंट व्यूज और ओपिनियन से फुल हो गया. इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट. हर जगह इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट और काउंटर प्रोटेस्ट होने लगे. सम ऑफ विच वेर वायलेंट, कुछ तो अहिंसात्मक भी थे. पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस. लेकिन आखिर ऐसा क्यों था, लोगों ने इसका अपोज किया क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि दिस विल अफेक्ट थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी. इससे अगर ये कमीशन आ जाता है तो ये बहुत से लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. सम पीपल फेल दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनक्वालिटी अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिएट जॉब रिजर्वेशन. तो इसमें से कुछ लोग ये सोच रहे थे कि इस तरह का आरक्षण अच्छा है क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, उनके लिए ये जॉब सिक्योरिटी का काम करेगा. They felt that this would give a fair opportunity to those communities who so far had no adequately been represented in government employment. तो कुछ लोगों के लिए ये फैसला तो बहुत अच्छा था और कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों को ये फैसला बहुत अच्छा लगा और कुछ लोगों को ये फैसला अपने पक्ष में नहीं लगा. द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया डिस्प्यूट अराइज ऑफ द गवर्नमेंट. और इस तरह से ये जो पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया. द पर्सन इन एसोसिएशन अपोज टू दिस ऑर्डर फाइल अ नंबर ऑफ केसेज इन कोर्ट. दे अपील टू कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड. और उन्होंने कोर्ट से अपील किया कि वो इस ऑर्डर को क्या इम्प्लीमेंट करें, इनवैलिड करार दें. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच ऑल दिस केस टुगेदर. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सारे केस को एक साथ लिया और यही वो केस है जिसे कहा जाता है इंदिरा सहानी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ द स्टेट. इसमें 11 जजों की बैठक हुई और बाय अ मेजोरिटी द सुप्रीम कोर्ट जज इन 1920 डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड. और ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो ऑर्डर है ये वैलिड है. लेकिन इसके साथ ही इस पर क्या होगा, इसके ऊपर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लगेगा. क्रीमी लेयर का सिद्धांत मतलब इट इज सेड दैट वेल टू डू पर्सन अमंग बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन. कि इसका फायदा केवल जो बैकवर्ड क्लास में जो अच्छे लोग हैं, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा. पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशू अनदर ऑफिस मेमोरेंडम. और इस तरह से पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जो डिपार्टमेंट है उसने एक और ऑफिस में मेमोरेंडम जारी किया जो 8 सितंबर 1993 को जारी हुआ. द डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड. और इस तरह से इस डिस्प्यूट का क्या हो गया, ये डिस्प्यूट समाप्त हो गया. तो ये सारा हमने जो कुछ भी देखा इससे ये प्रूफ होता है कि वी ओनली टेक दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंट इन द कंट्री. कि हमारी कंट्री में किस तरह से बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और वो इम्प्लीमेंट होते हैं. तो अगर आपको ये टॉपिक मंडल कमीशन का टॉपिक समझ में आया होगा आपको थैंक यू. और इसके आगे की सीरीज देखने के लिए, आप इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक यू.